गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड में। आज का वीडियो 2023 के एग्ज़ाम के उद्देश्य से बनाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज के वीडियो के पहले प्रश्न में कुल 2 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, और दूसरा प्रश्न है विडंबना का स्वरूप क्या है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। अब हम लोग पहले प्रश्न के दूसरे भाग का सॉल्यूशन जानेंगे। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो कि विडंबना का स्वरूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, जो है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, अर्थात जातिवाद को मानने वाले लोग जातिवाद के पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला प्रश्न है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या क्या है। तो इसका सॉल्यूशन होगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। किसी भी सभ्य समाज में जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका सॉल्यूशन होगा भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्यों की रुचि पर या कार्य कुशलता पर निर्भर नहीं करती है। इसमें गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो विवशतावश या अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो कृपया आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न है जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन होगा जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, अर्थात माता पिता का पेशा न हो, चाहे वह व्यक्ति भले ही उसमें कितना भी पारंगत क्यों न हो, अर्थात या इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका सॉल्यूशन होगा लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ
विवशतावश करने को मानते हैं, क्योंकि यह टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में कोई कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, लेखक ने पाठ में आर्थिक और रचनात्मक पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रभाव के रूप में दिखाया है, जो कि इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में वश में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज इत्यादि। अगला सवाल है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक माना है, जो कि निम्न है। पहला नंबर में है, समाज में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना की वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा नंबर में है, समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। तीसरा नंबर में है, समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।